बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब के बाद वकला से गुफ्तगू अभी जारी है। ये तैयार नहीं होते। आपका सवाल था 63A का मुताबिक और फ्लोर क्रॉसिंग के मुताबिक। आप फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ हो सकते हैं। हमने ये अमेंडमेंट लेकर आया हमारे निजाम में, इसलिए इससे पहले ऐसे कोई आईनी पाबंदी नहीं था और हमारे खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, चाहे वो हमारे हुकूमत का 88 का अदम एतमाद के मुहिम हो, चाहे वो IGI का सियासत हो, चाहे वो 3 Ps 4 Ps का। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूं, बाय द वे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का नहीं। हमने ये तरमीम लेकर आया सर। इससे पहले कोई आईनी पाबंदी नहीं था। एंड आप यूएस का निजाम उठा के देख ले, आप अमेरिका का ब्रिटानिया का निजाम उठा के देख ले, कोई पाबंदी नहीं है किसी भी पार्लियामेंटेरियन पे कि वो अपना पार्टी लाइन पे पाबंद विद कर किया जा सकता है, मगर वो आजाद है कि वो अपना पार्टी लाइन तोड़ सकते हैं। हम जो आइन बनाते हैं, हम सिर्फ एक दिन के लिए और एक मसला के लिए नहीं, हम ओवरऑल आइन बनाते हैं। सो जब हमने 63A का तरमीम लेकर आए, जो कि पहले नहीं था, तो हमने कहा कि हर मेंबर बजट के वोट पे और आईनी तरमीम पे और अदम एतमाद पे पाबंद है कि वो अपना पार्टी का लाइन फॉलो करे। अगर वो नहीं करना चाहते पार्टी का लाइन फॉलो, तो उनके पास इख्तियार था कि वो अपना वोट तो डाले। वो वोट हमें पता है, हमने लिखा है भाई, आपने तो नहीं लिखा। हमने जिस वजह के लिए लिखा, जिसका बैकग्राउंड डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके लिए COD का मिनट्स भी मौजूद है, जो हमारा मिनट्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट भी मौजूद है, हमने ये लिखा, इसलिए लिखा। आईन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहें तो खत्म भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट अगर इलेक्ट्रल काम शुरू कर दे तो क्या होगा? पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, क्या हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर? अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया था। सलमान अकरम राजा ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट मामला खत्म नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया, क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्राइब्यूनल के लिए चाहते हैं? जब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मुशावरत हो चुकी तो मजीद क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं ट्राइब्यूनल्स का मामला ख़त्म ही ना हो? सलमान अकरम राजा ने कहा, हाई कोर्ट का हुक्म कालादम या बरकरार रखे बगैर ये केस ख़त्म नहीं होगा। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट की मुशावरत ज़रूरी है। अदालती फैसलों की बजाय सिर्फ आइन पर अमल दरामद हो तो मुल्क में मसाइल पैदा होंगे। पार्लियामेंट आइन को माने कि आइन से मुतसादिम किसी फैसले को 8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल, कहा, अगर कोई फैसला आइन की वाज़ेह दो टोक और गैर मुबहम शिकों को नज़रअंदाज कर दे या उन्हें मस्क करके अपनी मर्जी का आइन लिख कर अपनी मर्जी के नताइज अखज़ कर ले तो आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या करे? मुल्क में तमाम फसाद की जड़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अदालत का हुक्म न मानने पर वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम। कहा, इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे।
अरियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह न हो सकी। वकलाई सफाई की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का आखिरी गवाह 23 समाअतों से पेश हो रहा है, जिरह नहीं हो रही। अदालत का समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा आखिरी मौका दे रहे हैं कि इसके आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल करें, समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के इस्तक़बालिये में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू और मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरा अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त मुल्कों के सरबराहों, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आलमी बैंक और IMF के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। कहा महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। गलियों और बाज़ारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मुतारिफ़ करा रहे हैं। जो बाइडन बतौर अमरीकी सदर आखिरी मरतबा आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। बाइडन मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के सिफारती हल और आलमी बरादरी को यूक्रेन की हिमायत करने पर जोर देंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से सुपर बग वजूद में आ सकता है। कराची में एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस पर तरबियती निशस्त से खिताब में ड्रैब के CEO आसिम रऊफ ने कहा कि सुपर बग ऐसा बैक्टीरिया है जिसका इलाज किसी भी एंटीबायोटिक दवा से मुमकिन ही नहीं। कौमी इदारे सेहत ने कहा कि सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में 92% मरीजों को एंटीबायोटिक अद्वियात दी जाती हैं। अस्पतालों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ज़्यादातर एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत के हामिल हो चुके हैं। कराची के इलाके गडाप में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस ऑफिसर और एहलकार जख्मी। मुलजिमान पैसे, मोबाइल फोन, सरकारी असलहा भी छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में थे। सिंगापुर में किसी भी वजीर के खिलाफ करप्शन के मुकदमे में पहली बार अदालती कार्रवाई का आगाज। साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट ने बदइनवानी के इल्जामात को कबूल कर लिया। वजीर पर 2 टाइकॉन से F1 टिकट, इंग्लिश प्रीमियर लीग मैच के टिकट, शराब की बोतलें, म्यूजिक कॉन्सर्ट के टिकट और एक ब्रॉम्पटन बाइक समेत कई तहाइफ लेने का इल्जाम है। आखिरी बार 1986 में सिंगापुर में किसी वजीर के खिलाफ करप्शन की तहकीकात हुई थी, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही वजीर ने खुदकुशी कर ली थी। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 24 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। नेतन्याहू हुकूमत का शिमाली गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का फैसला। शिमाली गजा को फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। बरतानवी वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान फलस्तीनी हामी शख्स का इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जंग जारी रहने के आलमी नताइज होंगे। गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा कर दिया। हमास के सरबराह याह्या सिनवार गजा में खैरियत से हैं। तर्जुमान हमास ने कहा कि याह्या सिनवार से राब्ता मुनक़ता होने का इसराइली प्रोपेगेंडा झूठा है। इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ना चाहता है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन पांसा पलटने वाली 3 अहम रियासतों में कैमला हैरिस से बेहतर हो गई। एरिज़ोना, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में ट्रंप की मकबूलियत कैमला से बेहतर। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज का सर्वे जारी।
किसी खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप होने और कैप्टनसी से हटाए जाने का खौफ नहीं होना चाहिए। पीसीबी कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों को पैगाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कनेक्शन कैंप में कप्तानों को सपोर्ट करने और मुत्तहिद होकर खेलने पर जोर दिया। खिलाड़ियों के मसाइल सुनने के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाने का भी फैसला। खिलाड़ी अपने मसाइल कमेटी को बताएंगे। कैंप में रेड बॉल और वाइट बॉल कप्तान तब्दील ना करने का भी इंदिया दे दिया। शेखोपुरा के करीब जंडियाला शेर खान में पंजाबी अदब के शाहकार हीर वारिस शाह के खालिक वारिस शाह के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। मुल्क भर से लोगों की आमद, हीर सुनाने के मुकाबले जारी। और चैंपियंस वनडे कप का प्ले ऑफ मरहला आज शुरू होगा। मारखोर्स और पैंथर्स क्वालिफायर में आमने सामने होंगे। मैच जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। मैच दोपहर 3 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।